नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। बुधवार का दिन बड़ा ही खास होता है और इस दिन गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। बुधवार का व्रत का महत्व। बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी तरक्की नहीं होती, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। बुध को व्यापार और बहन बेटी का भी कारक माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में कभी धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। इस व्रत को करने से आपके यहाँ अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। भगवान गणेश विघ्नहर्ता भी कहे जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत जरूर करें। बुधवार व्रत की पूजा विधि। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक होता है। बुधवार को व्रत 7, 21 या 45 बुधवार तक किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत महीने के शुक्ल पक्ष से करने उचित माना जाता है। किसी भी व्रत की शुरुआत पितृ पक्ष या कृष्ण पक्ष में नहीं करनी चाहिए। बुधवार को स्नान ध्यान से निर्मित होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ माना जाता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर की ओर मुख करके पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी को फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दूब यानी दूर्वा अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें। इसके बाद गणेश मंत्र का 108 बार जाप करें। अब सुने बुधवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, वो बहुत गरीब थी और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू था। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर उस बुढ़िया से कहा, हे बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगा नहीं जाता, मैं कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ कर आना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से कहा, गणेश जी कहते हैं कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंत में उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। अब सुने दूसरी कथा। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के का अवतार बना दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर न आने दिया जाए। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब बालक वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिव जी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक से नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर उस बालक गणेश का सर काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वह बहुत दुखी और जोर जोर से रोने लगी। शिव जी को जब पता चला कि उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी बहुत गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने लापरवाही को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश के नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी प्राणी
कि जीवित प्राणी का सर तुमको मिले, काट लाना। जब नंदी सर खोज रहा था तो सबसे पहले उसे एक हाथी दिखा, तो वो उसका सर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश जी को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा, पहले जय श्री गणेश को याद करेगा और किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणपति की पूजा होगी, उसके बाद अन्य देवता की पूजा की जाएगी। अब सुने गणेश जी की सवारी मूषक की कथा। एक समय की बात है, एक बहुत भयंकर असुर का राजा गजमुख था। वह बहुत शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़ जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी बिना भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हुए और शिव जी ने उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान की थी यह वह था कि उसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, ब्रह्मा और विष्णु और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपने जीवन की रक्षा की गुहार लगाने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को, असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब वह भी नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी पर आक्रमण करने लगा। जैसे ही वो गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उस पर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए अपना सवारी बना लिया और उसे मूस के रूप में बदल दिया, अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश होकर और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। कथा के बाद जरूर करें गणेश जी की आरती। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगे सुंदर उठी सेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलाची, जय देव जय मंगल मूर्ति, कृपा दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति, जय देव रत्न खचित फल तुझको गौरी कुमरा, चंदन उठी कुमकुम केशरा, हीरा जड़ित मुकुट शोभतो बरा, रुंझनी नुपुरे चरनी घारिया, जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति, जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरल सौंड वक्रतुंड त्रियना, दास रामाचा वाट पाहि सदना, संकट पावे निर्वाणी रक्षावे वंदना, जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति, जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोनिन लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति, जय देव। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।